ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज और अपने दमदार बैटिंग करने के लिए जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब सहवाग बैटिंग करते थे तब वे मैच के प्रेशर को कम करने के लिए भजन और हिंदी गाने गाते थे। ये गाने उनकी मानसिक स्थिति को शांत और सहज रखता था ताकि वे पूरी तरह से मैच में खुद को शामिल कर सके। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट इतिहास का एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो ओवर की पहली बॉल से ही चौके मारने की क्षमता रखते थे। वे अपने बल्ले को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके बल्ले से जब बॉल कनेक्ट होता था तब पलक झपकते ही बॉल बाउंड्री के बाहर निकल जाती थी और फील्डर बस एक दर्शक बनकर गेंद को देखता ही रह जाता था। जब 2020 फॉर्मेट का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वे टेस्ट मैच में 2020 की तरह खेलते थे। उनका माइंडसेट बाकी बल्लेबाज की तुलना में अलग होता था। वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में एक नई क्रांति लेकर आए और जहां बल्लेबाज टेस्ट में आराम से खेलते हुए एक लंबी पारी खेला करते थे, वहीं सहवाग ने इसे 2020 फॉर्मेट का रूप दे दिया। जिन बच्चों ने उन्हें लाइव खेलते हुए नहीं देखा है, तो आप यकीन मानिए कि हर मैच की पहली गेंद पर मारे गए चौके और छक्के आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए जानते हैं सहवाग के 6 अनसुने किस्से के बारे में, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और तीसरा तो आपके दिमाग में बम फोड़ देगा। पहला, सहवाग खेलते समय गाना गुनगुनाते थे। वीरेंद्र सहवाग अपनी पारी को अपने हिसाब से सेट करते थे। ये एक मजेदार तरीका था उनका अपने आप को रिलैक्स रखने और प्रेशर को दूर करने का, ताकि वो अपनी बैटिंग पर ध्यान दे सकें। सहवाग ने ये भी कहा था कि वो इस गाने को अपने मन में गाकर अपनी बल्लेबाजी को थोड़ी लाइट और मजेदार बना देते थे। ये एक उदाहरण था उनके अनूठे और आरामदायक बल्लेबाजी दृष्टिकोण का। दूसरा, वीरेंद्र सहवाग के ओपनर बनने की कहानी। सहवाग अपने शुरुआती दिनों में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते थे, लेकिन 2001 में कोको कोला कप के दौरान सचिन तेंदुलकर के गैर मौजूदगी में टीम प्रबंधन ने उनसे ओपनिंग कराई और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पहले मैच में शानदार बैटिंग करी और 53 रन ठोक दिए। और जब सचिन तेंदुलकर की टीम में वापसी हुई तो इंग्लैंड के खिलाफ सौरव गांगुली ने अपनी जगह सचिन के साथ सहवाग से ही ओपनिंग कराना जारी रखा और खुद तीसरे नंबर पे बैटिंग करने लगे। तीसरा, जब कोच जॉन राइट ने सहवाग को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल सहवाग उन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे और उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब चल रहा था और बहुत जल्द आउट हो रहे थे। कोच जॉन राइट ने सहवाग को जोखिम भरा और बाहर जाती गेंद को खेलने से मना कर रहे थे, लेकिन सहवाग कहाँ किसी की सुनते हैं। इसी गुस्से में जॉन राइट ने सहवाग को थप्पड़ जड़ दिया और जब सौरव गांगुली को ये घटना पता चली तो जॉन राइट से माफी मांगने को कहा, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इस बात को यहीं दबा दिया। उस समय ये घटना मीडिया के लिए काफी चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन बाद में जॉन राइट ने इसे एक गुस्से में हुई अनजान घटना बताई। लेकिन गुजरते वक्त के साथ दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए। चौथा, सहवाग की जगह धोनी क्यों बने कप्तान। विश्व कप 2007 में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल द्रविड़ ने कप्तान से इस्तीफा दे दिया और वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में टीम के प्रदर्शन में संतुलन और स्थिरता नहीं दिखाई दे रही थी, जो एक विश्वस्तरीय कप्तान के लिए जरूरी होता है। फिर टीम प्रबंधन ने युवा पीढ़ी पर भरोसा दिखाया और धोनी को टीम का आदर्श कप्तान बना दिया। पांचवा, वीरेंद्र सहवाग का पहला विवाद। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में अंपायर ने सहवाग को डराने धमकाने और विवरण करने के लिए सहवाग को एक मैच का बैन लगा दिया गया। दुख की बात यह है कि ये घटना सहवाग के करियर के दूसरे मैच में घटी थी। इस घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और सहवाग के अलावा इनमें 6 खिलाड़ी और भी शामिल थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली थे। इस घटना का बीसीसीआई ने विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। छठा, जब वीरेंद्र सहवाग ने माइकल क्लार्क को बताई उसकी औकात। यूं तो सहवाग पूरी तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, मगर एक घटना के दौरान सहवाग ने माइकल क्लार्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2003 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और माइकल क्लार्क उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम में नए आए थे। उसी समय माइकल क्लार्क
सचिन तेंदुलकर को स्लेज कर रहे थे। वे बार बार सचिन तेंदुलकर को बूढ़ा कहकर चिढ़ा रहे थे, लेकिन सहवाग ने इसे कुछ देर सहन किया, और जब सहवाग के सब्र का बांध टूटा, तो वो क्लार्क के पास जाकर कहते हैं, तेरी उम्र क्या है? क्लार्क ने बहुत ही एटीट्यूड से कहा, मेरी आयु 23 साल है। फिर सहवाग ने क्लार्क को जो पलटवार जवाब दिया, उसके बाद क्लार्क ने पूरी सीरीज में कभी फिर सचिन तेंदुलकर को स्लेज नहीं किया। सहवाग ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा तेरी जितनी उम्र है उससे 4 गुना उनका शतक है। इतना सुनते ही क्लार्क का सिर शर्म से झुक गया। हालांकि यह मामला ज्यादा देर मैदान में नहीं चला, और बाद में क्लार्क ने सचिन तेंदुलकर से माफी भी मांगी। दोस्तों, सहवाग के क्रिकेट करियर के दौरान हुई इन घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।